हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11 अकाउंटेंसी। तो हमने उस दिन पढ़ा था व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, फिर बुक कीपिंग अकाउंटिंग, देन इसके बाद हमने पढ़े थे दोनों में डिफरेंसेस, प्रोसेस। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग्स के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो है उनको हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। अकाउंटिंग जो होता है ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है किसी भी ट्रांजैक्शंस का। सेकंड है असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये डिटरमाइन करता है प्रॉफिट और लॉस को। देन है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है आपके बिजनेस की, वो ये डिटरमाइन करता है। देन इसके बाद है असेटिंग द मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करके रखता है, एक मैनेजमेंट का असेटिंग करता है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक कम्युनिकेट करता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं आप। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी कॉम्परेटिव स्टडी करता है। रिप्लेस मेमोरी करता है। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हेल्पिंग इन राइजिंग लोन्स, एविडेंस इन कोर्ट, हेल्प्स इन द सेल ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। देन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे ही। तो डिसएडवांटेज में अकाउंटिंग जो होता है फुल्ली एक्सट्रैक्ट होता है। देन इसके बाद अकाउंटिंग जो होता है वो डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, ये कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता है। और फिर है इग्नोर्स अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज को भी इग्नोर करता है। देन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी इग्नोर करता है और विडो ड्रेसेस से भी अफेक्ट होता है। ठीक है। देन ब्रांचेस ऑफ बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे इन दोनों को। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारा बिजनेस स्टडीज़ में इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में या इस साल आपकी 11th क्लास में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है। देन इसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में है, तो मैं आपको समझा तो देती हूँ बट इन दोनों को आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट को इतना डिटेल में ना पढ़ें तो सही है। बट सबसे पहले है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या करता है मैं आपको बताऊँ तो ये प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेनेंस रखता है, मेंटेन करके रखता है इन ए सिस्टमैटिक वे। देन इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर देखें तो ये कंट्रोल रखता है मैन्युफैक्चर
ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका मैन्युफैक्चर का रिकॉर्ड रखता है। देन सर्विसेज ट्रेंडर्स, मैनेजमेंट में ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो डील्स करता है और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को भी टेक करता है। अकाउंटिंग इज़ साइंस और आर्ट, साइंस और आर्ट जो है अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग साइंस और आर्ट, अकाउंटिंग इज साइंस as it is an organized body of knowledge which is based on certain principles। मैंने आपको बताया था, एक था इसके अंदर, मैंने बताया था, शुरू में ही बताया था, एक था प्रिंसिपल्स और एक थी टेक्निक्स, है ना। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग जो है साइंस की, वो एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो कि सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसीलिए हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। बट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ आर्ट बिकॉज ये इन्वॉल्व करती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड हेल्प्स टू अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अकाउंटिंग जो है वो साइंस एज वेल एज आर्ट को भी कंक्लूड करती है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। अकाउंटिंग इज़ अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटी दैट बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देन इसके बाद है every step in the accounting process generates information. Generation of information is not an end in itself. Then next है, it is a means to facilitate the dissemination of information among different users. Such information enables the user to take appropriate decision. जो हमारा ये है इसे हम डिटेल में, इंफॉर्मेशन वाला यही है, तो इसे हम डिटेल में जो है कल पढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट में। फिर टाइप्स पढ़ेंगे इसके, यूज़र्स को पढ़ेंगे, तो फिर क्वालिटेटिव है एंड देन हमारा रोल भी जो है वो भी आता है इसके अंदर, रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो इतना जो है हमारा सिलेबस अभी बचा हुआ है, तो कल हम जो है इसको फिनिश कर देंगे, कल हम इसको फिनिश करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टे ट्यून विद द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल you can also subscribe it. Thank you so much.